हेलो फ्रेंड, भाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। जी हाँ, वैदिक सभ्यता को आज पूरे विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। जी हाँ, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आने वाले काल ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, ऋग्वैदिक काल का निर्माण कैसे हुआ, मतलब इस ऋग्वैदिक सभ्यता से जुड़े सारे तथ्यों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और इस क्लास के देखने के बाद ऋग्वैदिक काल से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में वैदिक सभ्यता। चलिए देखिएगा, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को रखा गया है। मतलब ऐतिहासिक काल का प्रारंभ वैदिक सभ्यता से होता है। अध्ययन की सुविधा से अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को रखा गया है और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता से प्रारंभ होता है और वर्तमान समय तक ऐतिहासिक काल का समय होता है। चलिए देखिएगा, वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से भी मिलती है और लिखित साक्ष्य के माध्यम से भी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे दोस्तों कि खुदाई के दौरान कोई अभिलेख मिल गए, जैसे मृदबांड मिल गए, कुछ पत्थर के औजार मिल गए, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। और लिखित साक्ष्य में हो गए दोस्तों वेद, जैसे वेदों से जानकारी वैदिक सभ्यता से मिलती है। वेद के बाद हो गया जैसे उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, इन सभी से लिखित साक्ष्य के माध्यम से वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता का समय देख लीजिए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच वैदिक सभ्यता का समय रहा है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। जब सिंधु सभ्यता का जब पतन हो गया, उसके बाद जो संस्कृति उत्पन्न हुए, उनकी पूरी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। मतलब वैदिक सभ्यता की पूरी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए हम इस काल को वैदिक काल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी। जो वैदिक सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता से एकदम बिल्कुल भिन्न थी दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग थे। जो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग को माना जाता है, इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं दोस्तों। आर्य का अर्थ होता है दोस्तों, आर्य सभ्यता का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन और अभिजात। मतलब आर्य सभ्यता का अर्थ श्रेष्ठ और उत्तम, कुलीन, अभिजात होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्य मूल स्थान के बारे में विभिन्न, जो आर्य के आने का मूल स्थान है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत दिया गया है। जैसे विद्वान पहला था प्रोफेसर मैक्स मूलर, इन्होंने बताया कि आर्य जो लोग थे मध्य एशिया से आए थे। दूसरा में थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं। प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने बताया कि दक्षिण ध्रुव से आए हैं। और चौथा में हो गया कि दयानंद सरस्वती, इन्होंने बताया कि तिब्बत वाले क्षेत्र से आर्य लोग भारत में प्रस्थान किए हैं। चलिए देखिएगा, पांचवा अविनाश चंद्र दास, जो सप्त सिंधु प्रदेश, अविनाश चंद्र दास ने बोले थे कि सप्त सिंधु प्रदेश से आर्य लोग आए हैं। छठा में हो गया गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने बताया कि ब्रह्म ऋषि देश से आर्यों का आगमन हुआ था, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत है आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, वहां से भारत में हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल जो है दोस्तों, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया आपको उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच है। वैदिक काल का अगर समय देखा जाए तो 1500 से लेकर 600 के बीच है और वैदिक काल के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 के बीच और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 के बीच। तो आज के क्लास में देखेंगे ऋग्वैदिक काल। देखिएगा, पहला हो गया दोस्तों ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम या पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं।
जिसका समय देख लीजिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच है। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वैदिक काल का समय रखा गया है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक काल का सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। जो सिंधु सभ्यता से विपरीत थी, एकदम जैसे सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो वैदिक जो काल थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग गांवों में निवास करते थे। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों का आरंभिक जीवन पशुपालन था एवं कृषि गौण छिपा हुआ धंधा था। मतलब आर्यों का अगर जीवन था, आरंभिक जीवन एक पशुपालन था और इसका छिपा हुआ मतलब कृषि भी करते थे, लेकिन कहीं कहीं कृषि करते थे। वैदिक काल की जानकारी हमें 4 वेदों से मिलती है जो निम्न है। पहला ऋग्वेद, दूसरा हो गया सामवेद, तीसरा हो गया यजुर्वेद और चौथा हो गया अथर्ववेद। इन चारों वेदों से जानकारी हमें वैदिक काल से की मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में देखिएगा दोस्तों, इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। चारों में से सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जो दो प्रकार में विभक्त है। ऋग्वेद 2 भागों में विभक्त है। पहला हो गया अष्टक क्रम, दूसरा हो गया मंडल क्रम। अष्टक क्रम को देखिएगा, अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों में विभक्त है तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में एवं प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है एवं समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। मतलब कि समस्त अष्टक क्रम में समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। नेक्स्ट देखिएगा मंडल क्रम। मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 ग्रंथ है। समस्त जितने भी ग्रंथ है 10 मंडलों में तथा प्रत्येक मंडल 85 अनुवाकों में तथा कुल अनुवाकों की संख्या जो है 1017 मूल सूक्त तथा बाद में 11 बालखीले सूक्तों को शामिल करके सूक्तों की कुल संख्या 1028 कर दी गई है। मतलब अनुवाकों में अगर कुल देखा जाए तो 1017 था और उसमें 11 बालखीले सूक्तों को जोड़ करके 1028 सूक्त कर दिए गए हैं। 10 समस्त सूक्त जो था वो 10,462 ऋचाओं में विभक्त है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो प्रत्येक ऋचा जो है ऋषि और देवताओं का नाम दिया गया है। जो प्रत्येक ऋचा है उसमें ऋषि एवं देवताओं का नाम दिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं उनके लेखक। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं एवं उनके द्वारा लेखक भी हैं। प्रथम मंडल देखिएगा, प्रथम मंडल का लेखक अनेक ऋषि प्रथम मंडल के लेखक हैं। दूसरा में हो गया दूसरा मंडल के लेखक गृत सम्मद दूसरा मंडल के लेखक हैं। और तीसरा मंडल के लेखक वामदेव, चतुर्थ मंडल का लेखक अत्रि, पंचम मंडल का लेखक भारद्वाज और षष्ठम मंडल का लेखक वशिष्ठ है। सप्तम का भी वशिष्ठ ही है और अष्टम का अंगिरा है। नवम मंडल का अनेक ऋषि है और दसम मंडल का अनेक ऋषि हैं। मतलब नवम दसम का अनेक ही ऋषि है और प्रथम का भी अनेक ऋषि हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पुरुष रचयिता में प्रथम मंडल के लेखक रचयिता जो थे अनेक ऋषि थे। पुरुषों में अगर प्रथम बार देखा जाए तो अनेक ऋषि थे, प्रथम मंडल की रचना किए थे। अगर स्त्री रचयिताओं में लोपा, मुद्रा, घोष, अपाला, विश्वास आदि थी। मतलब उस समय भी यही महिलाओं थी, रचयिता थी। जो लोपा, मुद्रा, घोष, अपाला, विश्वास आदि थी, इसमें से भी सबसे जो लोपा थी वो सबसे अधिक प्रमुख थी। सबसे अधिक लोपा प्रमुख थी। लोपामुद्रा जो अगस्त ऋषि के पत्नी थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। दूसरा एवं सातवां मंडल सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। दूसरा 10 मंडल में दूसरा एवं सातवां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल है, जिसे गोत्र मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। दूसरा मंडल को गोत्र मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जबकि पहला और 10वां मंडल जो है अंत में जोड़ा गया। पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया और दूसरा और 7वां जो था वो बहुत प्राचीन मंडल है, पहला और 10वां अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जी हाँ, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। जबकि 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का खील कहा गया है। 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोम का उल्लेख 9वां मंडल में है।
सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अनाज पीसने वाली है, कवि अंगीरा का कहना है 9वें मंडल में। कवि अंगीरा का कहना है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अनाज पीसने वाली है। इन्होंने कहा है 9वें मंडल में भी इसका उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 10 वर्णों का उल्लेख मिलता है। मतलब 4 वर्णों का, पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, वसुदेव कुटुंबकम, ये सभी ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दशराग युद्ध जो भारत कबीले के राजा सुदास एवं पुरुसूत कबीले के बीच 1000 ईसा पूर्व के बीच युद्ध हुआ तथा आर्यों की राजनीतिक जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद का उस समय उच्चारण करते थे उसे होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख देख लीजिए, ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिला है, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक सभ्यता में 25 नदी का उल्लेख मिला है और उत्तर वैदिक सभ्यता में 31 नदियों का उल्लेख मिला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। इसका वर्णन ऋग्वेद में कई बार हुआ है, सिंधु नदी का। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सरस्वती नदी को नदियों का माता कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों का माता कहा गया है, इसे ही सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। जो गंगा नदी है उसका ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख किया गया है, जबकि जमुना नदी को ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख हुआ है। जमुना नदी को 3 बार और गंगा नदी को 1 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। और अंतिम नदी गोमती नदी को माना गया है अंतिम नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्यों का संघर्ष। आर्यों का संघर्ष ऋग्वेद में आर्यों के बीच जिन 5 कबीलों का उल्लेख है उनमें से पुरु, यदु, यनु, द्रहु और भरत थे। मतलब ऋग्वेद में जो 5 कबीले रहते थे, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो ग्रामीण के लोग थे वहाँ पर 5 कबीलों के लोग रहते थे। इनमें से पुरु, यदु, यनु, द्रहु और भरत कबीले के लोग शामिल थे। भरत कबीले के लोग अग्नि की पूजा करते थे। जो भरत कबीले के लोग थे वो अग्नि की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा दोस्तों। देखिएगा, प्राचीन भारत का सबसे पहला युद्ध दशराग युद्ध कहा था। मतलब प्राचीन भारत का सबसे पहला युद्ध बोला जाए तो दशराग युद्ध था। भरत राजवंश और पुरु राजवंश के बीच दशराग युद्ध हुआ था। भारत एक ओर से भरत राजवंश और दूसरे ओर से पुरु राजवंश, मतलब इन दोनों राजवंशों के बीच युद्ध हुआ जो दशराग युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध पुरुषनी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो दशराग युद्ध है पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरत राजवंश के राजा सुदास और पुरु राजवंश की ओर से 10 राजाओं के समूह के बीच युद्ध हुआ। इसमें भरत राजवंश के राजा सुदास के युद्ध हुए। एक ओर से भरत राजवंश की ओर से सुदास थे और पुरु राजवंश की ओर से 10 राजाओं के समूह था। तो इसमें भी सुदास की ही जीत होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दशराग युद्ध देख लीजिए। एक ओर से भरत राजवंश और दूसरे ओर से पुरु राजवंश। तो इस युद्ध का कारण था कि भरत राजवंश के राजा सुदास थे, जो इनका पुरोहित विश्वामित्र थे। इनका जो भरत राजवंश के राजा सुदास थे तो इनका पुरोहित रहता थे विश्वामित्र। इन्होंने राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने राज्य से निकाल दिया था। और विश्वामित्र फिर जा कर के पुरु राजवंश की ओर मिल गए थे। जब पुरु राजवंश की ओर मिल गए थे तो विश्वामित्र ने ही पुरु राजवंश को आज्ञा दिया था कि भरत राजवंश को समाप्त कीजिए, हम आपका सहायता करेंगे। तो सुदास, इसीलिए दशराग युद्ध होता है विश्वामित्र के कारण। सुदास ने विश्वामित्र को निकालकर वशिष्ठ को अपने स्थान पर, पुरोहित के स्थान पर बैठा दिया था। युद्ध का कारण था कि भरत राजवंश के राजा जो थे, सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित के पद पर बैठा दिया था। जो विश्वामित्र थे
राजा जो सुदास थे उनका पुरोहित रहते थे विश्वामित्र। इनको हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित के पद पर बैठा देते हैं। इसलिए विश्वामित्र पुरु राजवंश की ओर जाकर मिल जाते हैं और पुरु राजवंश से यह आज्ञा करते हैं कि भरत राजवंश की ओर आप आक्रमण कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। तो विश्वामित्र ने पुरु राजवंश की ओर जाकर के मिल गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, इस युद्ध में पुरु राजवंश की ओर से 10 राजाओं का कबीले शामिल थे, जो 5 आर्य थे या 5 अनार्य थे। आर्य मतलब हो गए 5 आर्य थे, मतलब 5 बड़े बड़े राजा थे और 5 छोटे छोटे राजा थे। मतलब 10 राजाओं के समूह भी भरत राजवंश की राजा को से हार गए थे। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जो दशराग युद्ध है इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। भारत कबीले के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। मतलब भारतवर्ष जो हमारा देश का नाम है भारत कबीले के नाम पर ही पड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वैदिक सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था देख लीजिए। ऋग्वैदिक सभ्यता में राजा एवं पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। जो ऋग्वैदिक सभ्यता था उसमें राजा का पद और पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। कोई भी राजा का बेटा ही राजा बनता और कोई भी पुरोहित का बेटा ही पुरोहित बनता था। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। जो सभा होती थी, सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। इसका मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना होता था। मतलब सभा का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना होता था। समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। समिति आम जन प्रतिनिधि सभा थी। जो आम जन प्रतिनिधि सभा होती है उसे समिति बोला जाता था, जो राजा का निर्वाचन करती थी। राजा का चुनाव समिति के माध्यम से ही किया जाता था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद काल का सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई कुल या गृह था। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई कुल या गृह था, जो वर्तमान में घर बोला जा सकता है। कुल इसका प्रधान पिता होता था। कुल का प्रधान जो मुखिया होता था वो पिता होता था और इससे बड़ा होता था ग्राम। कुल से बड़ा होता था ग्राम। इसका प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार हुआ है। ग्राम का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार हुआ है और इससे ऊपर होता था 20। ग्राम से प्रशासनिक इकाई के ग्राम से ऊपर होता था 20। इसके प्रधान को 20 पति कहते थे। 20 के प्रधान को 20 पति कहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 171 बार हुआ है। 20 का उल्लेख ऋग्वेद में 171 बार हुआ है और इससे ऊपर था जन। जन के प्रधान को गोप या पद कहा जाता था। जन के प्रधान को गोप या पद कहा जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। जी हाँ, जन का ऋग्वेद में उल्लेख 275 बार हुआ है और जन से भी ऊपर होता था राष्ट्र। पूरे राष्ट्र दोस्तों, राष्ट्र का प्रधान एक राजा होता था और इसका उल्लेख 10 बार हुआ है। ऋग्वेद में राष्ट्र का उल्लेख 10 बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन है जो निम्न प्रकार से हैं। देखिएगा देवता, और इधर उल्लेख देख लीजिए। देवता वरुण का उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार हुआ है। वरुण देवता का उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार हुआ है। पिता के बारे में 335 बार उल्लेख हुआ है। पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 335 बार हुआ है और माता का उल्लेख 234 बार हुआ है। वर्ण जो जाति होता था, 4 समूह में विभक्त था, उसका उल्लेख 23 बार हुआ है। ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार हुआ है और क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार और वैश्य का उल्लेख 1 बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, और शूद्र का उल्लेख 1 बार हुआ है और राजा का भी उल्लेख 1 बार ही हुआ है। सोम देवता का उल्लेख 144 बार हुआ है और कृषि देवता का उल्लेख 24 बार हुआ है। बृहस्पति देवता का उल्लेख 1 बार, रुद्र का उल्लेख 3 बार और पृथ्वी का उल्लेख 1 बार हुआ है और गाय का उल्लेख 174 बार ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामाजिक जीवन। जी हाँ, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जीवन कैसी थी। वहाँ की समाज पितृसत्तात्मक था। मतलब पिता का वर्चस्व वहाँ पर समाज में ज़्यादा था। पिता ही घर का मुखिया होता था, पिता ही परिवार का मुखिया होता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का चिन्ह दिखाई पड़ता है। मतलब ऋग्वैदिक काल में वर्णों का चिन्ह वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्ण में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों का जो वर्ण व्यवस्था है यह ऋग्वेद में चिन्ह दिखाई पड़ता था। ऋग्वेद में दिखाई पड़ता था। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था।
उस समय वर्ण का आधार कर्म था। जो जैसा कर्म करता था उसके आधार पर उसे वर्ण व्यवस्था में रखा जाता था। ऋग्वेद में पत्नी को गृहिणी थी, मतलब ऋग्वेद में पत्नी ही थी, गृहिणी थी। पत्नी जो घरों में रहती थी, घरों में काम वगैरह करती थी। स्त्रियां अपनी पति के साथ यज्ञ कार्यों, दान आदि में भाग लेती थी। यज्ञ में, कार्यों में, दान में आदि भाग लेती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। पेय पदार्थ में सोम रस का प्रयोग करते थे। उस समय भी पेय पदार्थ में सोम रस का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में नमक और मछली का उल्लेख नहीं हुआ था। मतलब ऋग्वैदिक काल में नमक और मछली का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। जो आर्य लोग थे मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला देखिए वासस, शरीर के ऊपर धारण करने वाला मुख्य वस्त्र, जो शरीर के ऊपर धारण करते थे उसे वासस कहा जाता था। दूसरा अधिवासस, अधिवासस पगड़ी होता था, पगड़ी को अधिवासस बोला जाता था। और तीसरा हो गया सामूल्य, सामूल्य ऊनी वस्त्र, जो ठंडों के दिन पहनते थे उसे सामूल्य बोला जाता था। नोट में देख लीजिए, अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। मनोरंजन में रथ दौड़, घोड़दौड़, आखेटक, शिकार करना एवं जुए खेलते थे। वो भी मनोरंजन के लिए रथ दौड़ करते थे, घोड़दौड़ करते थे, शिकार करते थे एवं जुए खेलते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्थिक जीवन। जी हाँ, ऋग्वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन देखिए। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जी हाँ, जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जो ऋग्वैदिक काल है उसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अथर्ववेद में 6, 8, 12 बैलों के हल, जबकि शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों के हल का प्रयोग की बात कही गई है। अथर्ववेद में 6 और 8 और 12 बैलों का हल जोतने का प्रमाण मिला है, और शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों का हल का प्रयोग करने की बात कही गई है। पशुओं के कानों पर स्वामित्व मतलब मालिक का चिन्ह होता था। जो पशु हैं उनके कानों पर मालिक का चिन्ह होता था, वो किसके मालिक का नाम होता था, उनके द्वारा चिन्ह होता था। गाय को पवित्र माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, और ग्राम विनिमय आदान प्रदान का मुख्य साधन था। जो गाय था वो आदान प्रदान का मुख्य साधन था। पुरोहित को मतलब पंडित को उस समय गाय और दासियां भी दक्षिणा में दी जाती थी। नेक्स्ट देखिएगा उद्योग। उस समय उद्योग देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल में वस्त्र बनाने, लकड़ी एवं धातु का काम करने, बर्तन बनाने, चर्मकार जो जूता बनाना एवं कुम्हार का उल्लेख भी मिलता है ऋग्वैदिक काल में। स्त्रियां चटाई बनाने का काम करती थी। लोहे को उस समय श्याम अयस्क तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। लोहा को उस समय ऋग्वैदिक काल में श्याम अयस्क बोला जाता था, और तांबा को लोहित अयस्क बोला जाता था। और स्वर्ण को मतलब सोने को निष्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सोने को निष्क बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्यापार। व्यापार ऋग्वैदिक काल में व्यापार में क्रय विक्रय के लिए गाय, घोड़े एवं स्वर्ण विनिमय का मुख्य केंद्र था। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो व्यापार का क्रय विक्रय का लेन देन का क्रिया था वो गाय थे, घोड़े थे एवं स्वर्ण विनिमय थे, मतलब सोने के कुछ सिक्के थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्यापारी को पनी कहा जाता था। उस समय के व्यापारी जो थे उन्हें पनी कहा जाता था। या गाय चोरी करके बेचते थे इसलिए पनी कहा जाता था। उस समय के जो व्यापारी लोग थे ये गाय चोरी करके बेचते थे इसलिए उन्हें पनी कहा जाता था। जो स्थल एवं जल दोनों रास्ते से व्यापार होता था। उस समय भी स्थल एवं जल दोनों रास्तों से व्यापार होता था। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बेकनार या सूदखोर कहा जाता था। उस समय में जो ऋण देकर ब्याज लेते थे उन्हें बेकनार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक सभ्यता की धार्मिक जीवन देख लीजिए। ऋग्वैदिक देवताओं में किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। जो ऋग्वैदिक काल है उस समय किसी भी देवताओं में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था।
ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख 250 बार हुआ है तथा अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है और अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऋग्वेद के कुछ प्रमुख देवता उनके स्थान। धौ, पहला हो गया धौ देवता। ये आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन देवता थे। धौ को आकाश का देवता माना गया था जो सबसे प्राचीन देवता थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का देवता वरुण को बोला जाता था। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का देवता वरुण को बोला जाता था। नेक्स्ट देखिएगा पुष्ण। पुष्ण पशुओं का देवता को बोला जाता था पुष्ण। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा सोम। सोम हो गया वनस्पतियों का देवता, पर देखिएगा देवता होगा वनस्पतियों का देवता। मरुत हो गया आंधी तूफान का देवता, जी हाँ मरुत हो गया आंधी तूफान का देवता। अग्नि हो गया देवता एवं मनुष्य के मध्यस्थ, मतलब देवता एवं मनुष्य के मध्यस्थ बीच। अगला हो गया अश्विन। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। अश्विन का मतलब होता था कि विपत्तियों को हरने वाला देवता को अश्विन बोला जाता था। नेक्स्ट हो गया रुद्र। मंगलकारी के रूप में शिव, मंगलकारी के रूप में शिव के रूप में रुद्र को माना जाता था। शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता मिश्र को बोला जाता था, शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को बोला जाता था। उस समय भी इन देवताओं को अलग अलग कार्य में बांटा गया था, लेकिन इनके बीच कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज के क्लास तक यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। यहीं तक।